बिल्कुल बिंदास के आज के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सागरिका बैनर्जी और इस बार मैं आपको लेकर आई हूं राजस्थान ब्लू पश्चिम विहार में। दोस्तों, आज बात होगी दिल्ली 6 के जायके की। जी हाँ, स्ट्रीट फूड का जायका, वो भी बैठे बिठाए एक 5 सितारा होटल से, जहां पर आप जायका लेंगे उस खाने का जो आप अमूमन सोचते हैं कि कहीं पर भी जाएंगे रास्ते में लेते हुए जाएंगे, घर पे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये तमाम जो कश्मकश है उसे आप साइड पे कीजिए, क्योंकि यहीं से बैठे बिठाए आपको हम वो स्ट्रीट फूड्स बताएंगे जो डेफिनेटली हेल्दी भी रहेंगी और कुछ ऐसी ड्रिंक्स भी जिसे आप इजीली घर पे बना सके। लेकिन हाँ, इन सब में होगा जायका दिल्ली 6 का। इस नए फ्लेवर और कलेवर के साथ शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। तो जानते हैं कि आज हमारे शेफ हमारे लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। दिल्ली 6 के जायके के साथ दिल्ली का फ्लेवर एंड दिल्ली का कलेवर विद 20 दीवा। डेफिनेटली जी हाँ, क्योंकि जितना चटकदार और जायकेदार दिल्ली है हमारा, वैसे ही उसके रंग हैं जो कि मेरे अतार में भी आ चुके हैं। एंड डेफिनेटली इसीलिए जायका जो है वो अब हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। किसका सफर, ये जानने के लिए हम होते हैं शामिल रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार में। हमारे साथ शेफ धीरज जुड़ चुके हैं। हाय शेफ। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली शेफ, गुड। आप बताइए कि दिल्ली 6 का जो आज का फ्लेवर है, आई एम श्योर वैसे कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मजेदार होने वाला है। आलू की टिक्की बहुत खाई होगी, हाँ। पनीर की टिक्की बहुत खाई होगी। आज हम बनाएंगे केले की टिक्की, कच्चे केले की टिक्की। ले, मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसा ही बनाएंगे शेफ जिसे मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि मुझे पता था कि ये बनेगा। ओके, तो केले की टिक्की बहुत अच्छा होगा टेस्ट में। हाँ, तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए? कच्चे केले की टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे केले। ओके। मसालों में चाहिए नमक, देगी मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर थोड़ा बाइंडिंग के लिए, गार्निश के लिए धनिया, अदरक और सौंठ की चटनी और पुदीने की चटनी। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। सबसे पहले हमें कच्चे केले को ब्लांच करना है। एज इट इज ऐसे डाल देंगे। 15 से 20 मिनट तक कच्चे केले को पानी में उबालना है। ओके, और ये धीमी आंच में या फिर हम फुल आंच में? नहीं, नॉर्मल आंच में इसको उबालेंगे हम, तेज आंच पे उबालेंगे 15 से 20 मिनट। अच्छा, आपने शायद कच्चे केले पहले से हमारे लिए उबाल के रखे हुए हैं? कच्चे केले मैंने पहले से उबाल के रखे हैं, उसको पील करके रखा हुआ है। कच्चा केला ऐसा दिखेगा। ओके। इसको हमें अब इसको टिक्की की शेप में लाने के लिए इसका पहले हम डो बनाएंगे। जी। सलीश शेफ हमारे साथ हैं, जी। ग्रेट करेंगे। ओके, इसे हमें ग्रेट करना है। इसको हम ग्रेट करेंगे और साथ में जो उसकी स्टफिंग है, स्टफिंग के अंदर हम थोड़ा अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, तो वो भी साथ साथ चॉप करेंगे। ओके, अब हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। जी। इसकी स्टफिंग के लिए हमें थोड़ा चॉप इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया होगा। अच्छा, तो वो हम चॉप कर लेते हैं, जिसमें हमें अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया। आप स्टफिंग में बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, ये ट्रेडिशनल है। आप इसमें दाल भरना चाहें दाल भी भर सकते हैं। अच्छा, दाल भी? कौन सी दाल शेफ? चने की दाल को भिगो के भर सकते हैं। अच्छा, तो वो स्टफिंग के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या चाहते हैं इसमें डालना। ओके, दैट्स नाइस। आपको अगर चने की दाल नहीं तो आप मूंग की दाल को भिगो के भर सकते हैं। ओके, फिलहाल तो हम लोग अभी इसमें अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया। इसमें प्याज वगैरह हमें कुछ नहीं डालना है? आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। इन द मीनवेल मैं ये भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा था कि केले में आयरन होता है, तो हम जब केले को उबाल रहे हैं तो केले में जिसका पानी का कलर है वो ब्लैक होता जा रहा है। बिल्कुल, विच शो दैट इट गॉट गुड अमाउंट ऑफ आयरन। हालांकि हमने तो पहले से करके रखा ही है, लेकिन ये दर्शकों के लिए हमने छोड़ा हुआ था बताने के लिए कि एग्जैक्टली हमें कितना टाइम इसमें लेना है, क्योंकि इसको अंदर स्टफ करना है। तो हमें कुछ बाइंडिंग के लिए कुछ तो हाथ में चाहिए। अब आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों चॉप इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब हम उसी में से थोड़ा सा ग्रेटेड कच्चा केला लेंगे, जिससे हम उसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा तीनों चीज़ें डालेंगे। इसमें डालेंगे गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्च,
लाल मिर्च, नमक, और चॉप इंग्रेडिएंट ओके, ये आपका और थोड़ा सा चाट मसाला। इसको अच्छी तरह मैश करना है। आप इसमें अगर आप डालना चाहें इसमें काजू किशमिश भी डाल सकते हैं। अगर अच्छा। आप इसमें चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं। ओके ये सब आपकी चॉइस है कि इसमें आप स्टफिंग में क्या डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोग इसमें और हाँ इसमें जी। कितना रिच कर सकते कितना हैं रिच कर basically। सकते हैं। और इसमें कॉर्नफ्लावर हमें कितना डालना होगा अप्रोक्सीमेटली शेफ? 1 से 2 चम्मच, जस्ट टू गिव द बाइंडिंग। और कॉर्नफ्लावर मिलाने के बाद ये जरूरी है कि बहुत ज़्यादा हाथ से उसको मैश नहीं करना, हल्के हाथ से उसको मिक्स करना है, क्योंकि जितना हम उसको प्रेस करेंगे उतना ही वो पानी छोड़ेगा। ओके, अब इसकी हम छोटी छोटी 3 से 4 टिक्की बनाएंगे और इसके अंदर स्टफिंग को डालेंगे। स्टफिंग हमें तैयार, यानी कच्चा केला ऊपर भी और कच्चा केला अंदर भी। बिल्कुल। टिक्की को हमने बिल्कुल ऐसे बना लड्डू शेप बना रखा है। जी अब आप इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना है। जी, एक टिक्की की शेप में। बिल्कुल, आप इसको अपनी तरफ से कोई भी शेप देना चाहे दे सकते हैं। आप इसको ओवल शेप देना चाहे तो इसको हल्का सा प्रेस करके ऐसे कटलेट शेप भी दे सकते हैं। ओके, क्योंकि बच्चों को हाँ शेप से बहुत प्यार है, वो एब्सोल्युटली। शेप देख के ज्यादा खाना खाते हैं। तो आप इसको कटलेट शेप देना चाहे कटलेट शेप दे दें, अदरवाइज ट्रेडिशनली इट इज टिक्की। या। तो टिक्की तो ऐसी ही होती है। तो चलिए आज हम टिक्की ही बनाते हैं। बिल्कुल। और हल्का सा इसका भी कलर की जरूरत है शेफ हमें, हाँ, क्रिस्पी है। क्योंकि कच्चा केला ऑलरेडी पका, हमने बॉईल कर लिया है, तो अब इसको बॉईल करने की तो जरूरत नहीं है, पकाने की तो जरूरत नहीं है। इट जस्ट द कलर, नथिंग इज रॉ, सब कुछ कुक है, लेकिन इसको क्रिस्प करना है। क्रिस्प करना है और तभी इसका फ्लेवर आएगा और कलर भी देना है, बिल्कुल। वरना सफेद सफेद अच्छा नहीं लगेगा, वो टिक्की का फ्लेवर नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पहले आंखों से खाए, उसके बाद आप जब भी खाएंगे तो उसका फ्लेवर आएगा। आंखों से वो अपीलिंग होना बहुत जब तक जरूरी है, टिक्की कड़क नहीं होगी वो मजा ही नहीं मजेदार आएगा। होगी। चलिए थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और ये हमारी टिक्की का कुरकुरा स्वाद इंतजार देगा। अब ये देखिए, जैसे इसका आप देख रहे हैं ये प्रॉपर दोनों साइड से इसका सुनहरा कलर आ गया है, ये प्रॉपरली क्रिस्प हो गई है जी इसके अंदर कुछ भी कच्चा नहीं था, क्योंकि हमने कच्चा केला भी बॉईल करके ही डाला था। एग्जैक्टली। हमें बस उसको एक क्रिस्प टेक्सचर देना है। अब हम इसको तेल से निकाल देंगे, तेल ऑफ करके। और ये रहा हमारा प्लेटर भी तैयार है। कच्चे केले की सबसे अच्छी खासियत ये ज्यादा तेल ये एब्जॉर्ब नहीं करता। और वैसे भी क्योंकि ये शैलो फ्राई है, बिल्कुल। थोड़ा सा इसको फ्लैट करेंगे। जी अगेन थोड़े थोड़े मसाले फिर डालने हैं। एग्जैक्टली। हल्की सी लाल मिर्च, अगर आपको तीखा नहीं खाना है तो आप नमक डालिए। लेकिन सर पर चाट है तो थोड़ा तो बनता है। हल्की सी काली मिर्च, काली मिर्च बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर मौसम के लिए। जी सौंठ, थोड़ी सी सौंठ चटनी, सबसे बढ़िया जो टेस्ट आता है टिक्की का वो सौंठ चटनी सौंठ से के ही साथ आता ही आता है। थोड़ी नीम चटनी, थोड़ी नीम चटनी। इसमें जाएगा अगर आप थोड़ा 1 मिनट दही डाल देता हूँ। बिल्कुल, तभी तो है चटनी का मतलब चटपटे टिक्की का स्वाद। बन के तैयार मेरे लिए। वेल शेफ ने जानबूझ के एक बिना दही का और एक दही के साथ दिया, सो दैट यू कैन एक्चुअली टेस्ट बोथ द फ्लेवर्स। दही के साथ ऑब्वियसली आपको एक खट्टापन तो मिलेगा, और जैसे बिना दही के वाला भी आप खाएंगे तो उसमें दही माइनस इन द सेंस जो चटपटा जो स्वाद होता है, जो एक पन जो टेस्ट होता है वो उसमें निकल कर आएगा, और इसका क्रिस्पीनेस, क्योंकि दही जब भी इसमें आती है किसी भी चीज में पड़ती है तो उसमें थोड़ा सा उसमें उसका सॉगीनेस आ जाता है, जबकि क्रिस्पी इसमें आ जाएगा। इसमें आप गार्निश में आप अनार डाल सकते हैं, ओके, ग्रेप्स डाल सकते हैं, बच्चों के लिए एप्पल चॉपर भी डाल सकते हैं, क्या बात है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दैट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन एंड आई एम श्योर कि चटपटे जो हम स्ट्रीट फूड की बात कर रहे थे, वो स्ट्रीट फूड का जायका वो भी गर्मा गर्म और कहीं नहीं, सिर्फ दिल्ली 6 के साथ, एंड डेफिनेटली
शेफ के हाथों के साथ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से आपको चीजें बताई जो घर पे इजीली आप बना सकते हैं। ज्यादा तामझाम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेल, आई एम श्योर ये चाट तो मेरे लिए बनी है, मैं आराम से सुकून से बैठ के इसे खाना चाहूंगी। लेकिन इन द मीनवाइल शेफ, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी बढ़िया सी चटपटी सी जो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कच्चा केला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं कच्चे केले की टिक्की बन सकती है, आपने वो हमें बना के सिखाया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच शैलेश जी कि आपने हमें इतनी बढ़िया से हेल्प कर दिया। थैंक्स अ लॉट। वेल, कोशिश यही रहती है ना कि हम लोग जब भी कोई रेसिपीज बनाएं वो आप तक जब भी पहुंच जाएं तो एक पूरे अच्छे तरीके से, सो दैट आप इसे घर पे बना भी सकें और हमें याद कर सकें। बहरहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार अभी के लिए तो हम शेफ धीरज को और शेफ शैलेश को हम टाटा बोलेंगे, लेकिन हाँ, ब्रेक के उस पार आपके लिए दिल्ली 6 इंतजार कर रहा है विद सम न्यू रेसिपीज, नॉट ऑन फूड बट डेफिनेटली ऑन ड्रिंक, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रमोद एंड विवेक। देखते रहिए आप यो बिंदास। के दरबार से शाम के सितार तक, वीरों की ललकार से रंग बिरंगे परधान तक, महलों की तो बात निराली, कोई गीत है बड़ी रसीली, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, उन पर चढ़ते ऊंट पतीले, खबरों के रंगों को समेत ला रहा है समय राजस्थान। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। बात हो रही है दिल्ली 6 की, एंड डेफिनेटली रायसन ब्लू पश्चिम बिहार में है, और खाने के बाद कुछ अच्छा पीने का मन कर रहा है, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमोद। वेल प्रमोद, आप क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? आपकी आवाज से लगता है आपने काफी खा लिया है। एब्सोल्युटली। तो कुछ पचाने के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं हम काफिर लाइम मार्टिनी से। काफिर लाइम मार्टिनी, जी हाँ, दैट्स लाइक फ्यूजन। चौंकी नहीं, इसमें कोई लिकर नहीं है। हम लिकर के अलावा इसमें जो सब्स्टिट्यूट है सोडा वो डालेंगे। ये स्पार्कलिंग वाटर। ओके, दोनों में से कोई भी एक। बिल्कुल। सबसे पहले थोड़ा सा लेमन के चंक्स ले लिए हमने, डाइस छोटे कटे हुए नींबू, थोड़े से लेमन लीव्स, पुदीना लीव्स, सॉरी पुदीना मिंट लीव्स, बेसिकली मिंट लीव्स। और इसमें हम डालेंगे, हमारे पास कुछ काफिर लाइम्स की लीव्स हैं, काफिर लेमन लीव्स बोलते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं? बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ओके, इसका क्या मेन काम क्या होता है काफिर लाइम? इसकी ये काफी ठंडा होते हैं। ये लेमन की जो लीव्स होती हैं, लेमन का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ये है, जो इनकी लीव्स होती हैं प्लांट की वो ये हैं। ओके, काफी ठंडी होती हैं, वेरी रिच इन फ्लेवर्स। काफी थाई हर्ब से भी इनको बोला जाता है। थाई में अगर आप थाई करीज खाएंगे आपको उसमें इसकी खुशबू भी मिलेगी। एग्जैक्टली। सेम उसी डिश में हमारा कुछ लेमन ग्रास भी डलता है। ओके, ये भी हमारा एक इंडिया में भी वाइडली अवेलेबल है। पुराने गांव में इसकी चाय बनती थी किसी जमाने में। ट्रू, वेरी ट्रू। अभी ये हर्ब्स थाई हर्ब्स कहते हैं। जी हाँ, थोड़ा देशीकरण हो चुका है, विदेशीकरण हम इसको बोल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ले लेंगे, हाथ से तोड़ के ये इस टाइप से अलग हो जाते हैं। स्टेम्स हैं, आराम से हो जाएंगे अलग। इसको हमने एक कंटेनर में डाल दिया है जी। इसको अगर आप खुशबू इसकी, वाओ, दिस इज एक्चुअली लेमन ग्रास, वेरी रिफ्रेशिंग। इसका ऑयल आता है लेमन ग्रास ऑयल। यप। कहते हैं सोने से पहले अगर आप डिफ्यूजर में लेमन ग्रास ऑयल लगा के सोएंगे काफी अच्छी नींद आती है। हाँ, ऑल्सो एज ए रूम फ्रेशनर। इट्स वेरी गुड। अब इसे हमें मर्डल करना है। थोड़ी सी हम आइस लेंगे इसमें। अच्छा,
और इसमें अब थोड़ा सा लेमन जूस, अच्छा, शुगर सिरप लेंगे अकॉर्डिंगली टेस्ट। ओके, थोड़ा सा मटर करेंगे इसको, अच्छे से इसको हम मडल कर देंगे। चाहे तो थोड़ा और हम लोग आइस क्यूब्स ले सकते हैं। आइस और ले सकते हैं। वंडरफुल। और इसमें डालेंगे एक ग्लास लेंगे हम। इसके दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको स्ट्रेन करके डाल सकते हैं, रफली स्ट्रेन कर लीजिए। लेट लेमन लीव्स गो इन दी ग्लास। तभी यूज करेंगे, आप जैसे ही आपके मुंह में जाएगा तो उसका वो फ्लेवर आता है। बिल्कुल। ये दिखने में इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है। 1/4 आप ग्लास भर दीजिए। इसके ऊपर हम एक स्पार्कलिंग वाटर ले लिया, सोडा ले लिया। आप चाहे तो इसको लिम्का या 7 अप जैसे ड्रिंक से भी टॉप अप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आई थिंक दिस हैज बीन डन। बिल्कुल। एंड ये लीव्स हमने डाल दी हैं। जस्ट टू ऐड ऑन, बिल्कुल। थोड़ा सा और ये हमारे flavor। पास जो लेमन ग्रास था, इसकी कुछ लीव्स लेके इसको इसके ऊपर डाल देंगे। एंड दिस इज डन। वेल, ब्रिलियंट। ये जितना दिखने में उतना खूबसूरत लग रहा है। वेल, पहले तो अमेजिंगली वेरी वेरी रिफ्रेशिंग प्रमोद। दैट्स, आई मस्ट से कि एक्चुअली में भर पेट खाने के बाद अगर आपको वाकई में कुछ डाइजेस्ट करना है तो ये आपका काफिर लाइम मार्टिनी आपके काम आने वाला है। एंड आई एम श्योर, क्योंकि काफिर से बना है तो आपको मजा तो डेफिनेटली आएगा। और आपको ऑप्शंस प्रमोद बता चुके हैं कि शाम ढलने के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं और शाम से पहले इसे किस से आप आजमा सकते हैं। बहरहाल, ये तो एक ड्रिंक रही जो प्रमोद के पिटारे से निकली है, लेकिन हाँ, कुछ और भी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं जो आपका इंतजार कर रही है। तो देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। प्रमोद तो जा चुके हैं, लेकिन हाँ, वो हमारे साथ अब जो जुड़ चुके हैं वो हैं विवेक। हाय विवेक। हाय। वेल, दिल्ली 6 की बात हो रही है, तो आई एम श्योर आपके यहाँ से जो भी कुछ निकलेगा, क्योंकि प्रमोद जो बना के गए थे वो काफी इंटरेस्टिंग सा एक ऐसा ड्रिंक था जो पचाने के काम आएगा। खाना बहुत ज्यादा खा लिया तो, लेकिन आप क्या हमें पिलाने जा रहे हैं? Well, I'm going to give a twist to one of the most famous mocktail. That's Cuban mocktail, which is known as Virgin Mojito. So it's a Delhi 6. So we're gonna, हम उसमें एक तड़का देंगे दिल्ली 6 के कुछ हल्के से मसालों का, जलजीरा पाउडर का और हाफे
चाट मसाले का। क्या बात है, यानी कि दिल्ली 6 का जो फ्लेवर है वो अब हमें विवेक दिखाने वाले हैं। वर्जिन मोहितो हालांकि नाम है, लेकिन हाँ, इस वर्जिन मोहितो सोप ऑयल को हम लोग घर पे कैसे बना सकते हैं विद अ न्यू तड़का, दैट्स ही गोना शो अस। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए ये बताइए। हमें चाहिए होगा इसके लिए लाइम जूस, शुगर सिरप यानी कि चाशनी, आपका चाट मसाला, जलजीरा पाउडर, लेमन्स, मिंट यानी पुदीना, अगेन लेमन स्लाइस। उसके साथ हमें चाहिए होगा बस एक सोडा जो कि इजीली अवेलेबल होता है हर जगह, और साथ में थोड़ी बहुत आइस जो आपके घर के फ्रिज में भी होती ही है। एब्सोल्युटली राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद 4 क्यूब्स ऑफ आइस। ये आप जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं अपने ग्लास के साइज के अनुसार, एल्सवाइज 4 से लेके 5 क्यूब सफिशिएंट है इस ड्रिंक को बनाने के लिए। उसके बाद हम लेंगे ये लेमन चंक्स को, लगभग 4 लेमन चंक्स। 4:4 रेशियो है यहाँ पे। यस, इस लेमन चंक से जो इसका जूस निकलेगा वो आपको इसकी एक सारनेस देगा। और हल्का सा आपने इसमें फिर लेमन जूस डाला, ताकि जब आप इसको क्रश करेंगे इसको एक हल्का सा लिक्विड बॉडी मिलेगा, तो इसे क्रश करना थोड़ा आसान होगा। ये आपका है शुगर सिरप, दोनों आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 ml डालना है। उसके बाद आपने लिया थोड़ा सा पुदीना, क्योंकि पुदीने का फ्लेवर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली 6 की बात कर रहे हैं और उसमें अगर हम पुदीना हल्का सा ना ऐड करें तो क्या फायदा, वो जाएगा कहाँ से आएगा। अब हमने थोड़ा सा इसमें से लिया चाट मसाला और आपका हल्का सा जलजीरा। अब कई लोग सोचेंगे कि चाट मसाला और जलजीरा दोनों क्यों, हल्का सा फर्क है। जलजीरा में आपका रॉ मैंगो पाउडर होता है, एब्सोल्युटली। चाट मसाला में सिर्फ वो नहीं होता, बाकी सारी चीजें। तो एक रॉ मैंगो आपको अगेन एक वो जो खट्टापन आपको एक खट्टापन जो इस लेमन जूस से मिलेगा और एक खट्टापन उस आम के पाउडर से भी मिलेगा। ओके, तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा सीक्रेट है, ट्विस्ट था, जो आपको आपके रेगुलर मोहितो को आप ट्रांसफर करेंगे। आप इसका नाम दे सकते हैं जलजीरा मोहितो। क्या बात है। वेल, ये विवेक की खुद की इनोवेशन है एंड आई एम श्योर दिल्ली 6 के लिए दिस इज एप्ट वन। क्योंकि जैसे दिल्ली 6 का नाम आता है उसमें अगर ये तड़का ना हो तो फिर क्या बात। आई एम श्योर, क्योंकि दिल्ली इज ऑल अबाउट फ्लेवर्स एंड कलेवर्स। उसके बाद हम इसको सिर्फ हल्का सा मडल करेंगे जी। मडल ज्यादा नहीं करना है, वरना नींबू का जो कड़वापन होता है वो इसमें आ जाएगा। तो हल्का सा आपको सिर्फ मडल करना है इसको, ज्यादा नहीं बट हल्का सा। और चूंकि मैंने आइस डाला है इसलिए इसको मडल करना थोड़ा सा आसान होगा। या एग्जैक्टली, क्रश भी हो जाएगा क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा वो फ्लेवर भी आता रहेगा। अब बारी सोडा की। ओके, मडल हम कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज द एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी जो इसकी है वो आ चुकी है। और अब सोडा, अब हमें इसमें थोड़ा सा सोडा मिला के जो आपका इसमें पाउडर है सिर्फ उसको हल्का सा घोलना। हम चाहे तो इसे शेक कर सकते हैं, पर चूंकि हमने सोडा डाल दिया है एकदम से बाहर आ सकता है, इसलिए को अभी शेक ना करें इसके बाद। जो कि शेक नहीं करना, नहीं, सिर्फ आपको इसको इस तरीके से मिलाना है। लस्सी मिलाते हैं बस, ताकि आपका जो पाउडर है वो इसके साथ अच्छी तरह घुल मिल जाए। ओके, अब आप इसमें बाकी अपना सोडा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्लास लें, फिल इट विद ऑफ आइस। आइस डालने का एक सीक्रेट ये भी है कि आप अगर इस ड्रिंक को आधे घंटे बाद भी लेंगे तो भी आपको ये चिल्ड मिलेगी। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। तो ये आप आइस आपको बॉडी का काम करती है। उसके बाद आपको कुछ सिर्फ लेमन स्लाइस डालने हैं इसमें। और उसके बाद आपको अपनी जो ड्रिंक आपने अभी बनाई है उसको इसमें पोर करना है। ओके, चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया वाला आपका जलजीरा मोहितो बनके तैयार। ज्यादा कुछ नहीं, और सिर्फ एक सिजल स्टिक ताकि आप उसको मिला सकें, और साथ में एक स्ट्रॉ जिसे आप सिर्फ ले सकें, जिससे आप इसे इजीली पी भी सकें। तो ये आपकी जलजीरा मोहितो बनके तैयार, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, और घर में आसानी से बन सके। जो कभी भी आई एम श्योर जितने हमारे यंगस्टर्स जो अब प्रोग्राम देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग अमूमन बाहर जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, तो हम यही ऑर्डर करते हैं, प्लीज एक लेमनेड ले आइए या फिर एक मोहितो ले आइए। नाउ यू गाइज नो कि आपको घर पे कैसे बनाना है। अगर इसके साथ ट्विस्ट देना है डेफिनेटली दिल्ली 6 का, तो वो हमें विवेक बता चुके हैं। एंड आई एम श्योर दिस इज अ वेरी गुड एपेटाइजर एज वेल। यस, बिकॉज दिस हैज गॉट
the right mix of sourness, sweetness, tanginess as well. चलिए, यानी कि सबका ब्लेंड लेके इस बार हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया, जो आपको मजेदार स्वाद के साथ यानी कि चटकारी के साथ साथ तो दिया ही दिया। चटपटा जो हमारे पैटी था उसके साथ साथ ड्रिंक्स भी हमारी रही, जो हमें प्रमोद ने और विवेक ने बताई। वेल, थैंक यू सो मच विवेक फॉर बीइंग इन आवर शो, और इतनी बढ़िया सी झटपट सी क्विक सी मार्टिनी हमें रादर आई वुड से मोहितो बना के हमें देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। Thank you very much. वेल, कोशिश यही रहती है कि जब भी हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए आए तो वहाँ का जो फ्लेवर है, कलेवर है एंड डेफिनेटली बहुत सी सारी चीजें हैं वो लेकर आए। वेल, अब मेरी साइकिल हो चुकी है तैयार एक और सफर पे जाने के लिए, क्योंकि वहां पर कुछ और इंटरेस्टिंग सा कुजीन आपका इंतजार कर रहा होगा। कुछ और कुजीन के साथ साथ चटपटे स्वाद की कुछ ऐसे ही जलजीरा टेस्ट वाली ड्रिंक्स भी इंतजार कर रही होगी। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल मत भूलिए हमारा ये कार्यक्रम देखना, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि कार्यक्रम के जरिए आप तक हम जुड़े रहें और आप हमारे साथ बने रहें। दीजिए इजाजत, कैमरामैन नवीन जोशी के साथ शागोरिका बैनर्जी। से खूब टिकाऊ कीटनाशक मच्छरदानी, घर आई सब चैन से सोए बिना परेशानी। मच्छरों से जीतने का है ये सरल उपाय, नियमित इस्तेमाल से ये मलेरिया दूर भगाए। गर्भवती महिला बच्चों को इसमें ही सुलाएं, खूब टिकाऊ कीटनाशक मच्छरदानी लगाएं। इसमें कीटनाशक ऐसा चले जो सालों साल, ये ज्यादा असरदार, आसान है इस्तेमाल। मलेरिया ग्रस्त इलाकों में मुफ्त उपलब्ध, स्वास्थ्य कर्मी या आशा से संपर्क कर। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन में एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। एक्शन कैंपस, जियो जिंदगी यार, माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी की तबीयत खराब, दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती। ओडिशा यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। बिहार के गया में रविवार को रैली से पहले पीएम मोदी के फाड़े गए पोस्टर, गिरिराज सिंह का आरोप, प्रशासन की मिलीभगत से फाड़े गए पोस्टर। कश्मीर में फिर फहराए गए आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे, मुफ्ती सरकार ने आंखें मूंदी, केंद्र सरकार ने बताया छोटी घटना। नागालैंड में एनएससीएन माइवा गुट से हुए समझौते पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा संबंधित राज्यों को नहीं दी गई जानकारी, समझौते के अस्तित्व पर जताया संदेह। इस्लामाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ संसदीय बैठक का भारत करेगा बहिष्कार, जम्मू कश्मीर के स्पीकर को न्योता न देने से नाराज। विवादों के बाद पहली बार सामने आई कथित साध्वी राधे मां, बोली ऊपर वाला करेगा मेरा न्याय। सिरोही के पालड़ी में शराब माफियों ने पुलिस कांस्टेबल की जमकर की पिटाई, सिंधी होटल में अवैध शराब की बिक्री की निगरानी के लिए था तैनात, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा के आरसी व्यास कॉलोनी की कच्ची बस्ती में एक नाबालिग से दुष्कर्म, गुस्साए लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग की, आरोपी के परिवार वालों पर भी बदसलूकी का आरोप। राजस्थान विश्वविद्यालय में लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, 2014 के चुनाव से प्रशासन ने नहीं ली कोई सीख, दीवारों को खराब करने में जुटे छात्र नेता। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिद्धू। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के मुताबिक बादल फटने से यहां का बस स्टैंड डूब गया है, 4 बसें बह गई हैं और 2 मकान धराशायी हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पर अभी 11 लोग फंसे हो सकते हैं। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते लोगों को काफी नुकसान हो रहा है और अब ये बादल फटने की घटना हुई है। तस्वीरें फिलहाल आपके सामने जो हालात बयां कर रही हैं। बादल फटने के बाद बताया जा रहा है कि हिमाचल में मंडी में बस स्टैंड जो है वो बह गया है, 4 बसें बह गई हैं।
गनीमत यह है कि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 11 लोग जो हैं वो मुसीबत में फंसे हो सकते हैं। उधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्नी की बीमारी की खबर मिलने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ओडिशा की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आए। आपको बता दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी बीमार चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में रविवार को होने वाली रैली से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गया में पीएम मोदी के पोस्टर फाड़े गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मिलीभगत से पोस्टर फाड़े गए। वहीं पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के